श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम, श्री युगल सरकार, सदगुरुदेव और आप सभी रसिक भक्त वृंदों के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अष्टम स्कंद का पहला अध्याय मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मन, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद में कर चुका हूं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका वर्णन करता हूं। परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर भी प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी उन सब परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला इस संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका ना आदि है ना अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहां से, जिनका न कोई अपना है और न पराया, और न बाहर है न भीतर। वे विश्व के आदि अंत मध्य, अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। वही परमात्मा विश्वरूप हैं। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके
निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म्य स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धूमान, सुषेण और रोचिष्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतिनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रिव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनरता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्यपरायण, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूत गणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्टप्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को
ग्राहक के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा, परम पुण्य में, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे, भैया, यह अष्टम स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त होता है और दूसरा अध्याय आरंभ। ग्राहक के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिले रहते थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कवहार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मत वाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बैंत, नरकुल,
कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुर्बक, अशोक सिरस, वन मल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग पुन्नाग जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंस्र जंतु, नाग तथा काले गोरे शरभ और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय से विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थीं। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसकी गंडक स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया। उसे और उसके दूसरे साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वो उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। इस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र ग्रस्त पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया,
अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भी भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। भैया, यह अष्टम स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है और दास को अनुमति दें वाणी को विराम देने की। आगे फिर जैसी उनकी जो इच्छा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।